प्याज साहब की भी है ना लॉटरी निकली कि मिर्जा जट जैसी फिल्म, फिर हीर रांझा जैसी फिल्म। हीर रांझा, बिल्कुल। हीर रांझा तो देखें वो एक सिंबल बन गया है। आप जब भी कभी पंजाबी फिल्मों की बात करेंगे या ओवरऑल फिल्मों की बात करेंगे, आप हीर रांझा को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो इतनी मजबूत फिल्म है और उसमें वो टीम बड़ी मजबूत थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रांझा इजाज़ दुरानी साहब की बरसी मनाई जा रही है। उनकी शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर एम अबरार मौजूद होंगे, जो कि अली इजाज़ लवर क्लब के चेयरमैन है। उसके अलावा कई लाहौर की इल्मी और अदबी हलकों के ये मेंबर हैं। उनसे जानते हैं इजाज़ दुरानी साहब की शख्सियत और फ़न पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी मिर्जा साहब, क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी दुआएं फर्स्ट क्लास। अच्छा, जैसे मैंने जिक्र कर दिया कि इजाज़ दुरानी साहब तो रांझा के नाम से ही मशहूर थे। उनकी फिल्म हीर रांझा बेहद मकबूल हुई, फिर करीब ही मैडम फिरदौस की आखिरी रामगा भी है। मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले उनका बताएं कि कहाँ पर और कब वो पैदा हुए। ये जलालपुर जटा है जी, गुजरात के करीब। 1935 में वहाँ पैदा हुए। वैसे तो ये अपनी नस्ल के या ज़ात के हिसाब से जो है वो पठान हैं, और ये दुरानी आम तौर पर जो है ये ईरान से ताल्लुक़ इनका होता है। तो बहरहाल इनकी तारीख तो यही है कि ये जलालपुर जटा जो है वो हमारा वहाँ ये पैदा हुए 1935 में। और फिर उसके बाद जो है आपको पता है कि लाहौर मरकज़ हर चीज़ का, तो ये जितने भी मज़ाफ़ात के लोग होते हैं ये फिर लाहौर यानी खिंचे चले जाते हैं। तो 1956 में ये फिर इनकी फिल्म थी हमीदा, वो इनकी पहली फिल्म थी। वो हमीदा में फिर इन्होंने काम किया। उस वक़्त दो फिल्में बन रही थी एक ही स्टोरी पर, एक लख्ते जिगर और एक हमीदा। इत्तेफाक के तौर पर लख्ते जिगर जो है वो हफीज़ साहब की पहली फिल्म थी और हमीदा जो है ये इनकी पहली फिल्म थी। ये इनका बुनियादी तारुफ ये है। ठीक। तो इनकी शादियां भी कह लें और जाती जिंदगी पर वैसे बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी शख्सियत है जब तक उसकी तमाम जाती जिंदगी और फनी जिंदगी पर बात नहीं करेंगे तो वो नामुकम्मल रहेगी, अधूरी रहेगी कहानी जो है। तो इनकी शादियां भी बड़ी कंट्रोवर्शियल, बड़ी लाइफ रही, चाहे वो मैडम फिरदौस हो या मैडम नूरजहां हो, उनके साथ भी इन्होंने शादी की। तो मैं चाहता हूँ आप इनकी पहले तो चंद फिल्मों का बताएं कि किन किन फिल्मों में इन्होंने काम किया, किससे इनको शोहरत मिली। असल में बात ये होती है, मुझे इरफान खोसर साहब की बात याद आ जाती है। इरफान खोसर साहब कहते हैं कि ये जो अदाकार, सियासतदान, खिलाड़ी, ठीक है, इनकी हमें शादियां डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि ये हाईलाइट लोग हैं। अब अगर किसी ने 3 की हैं तो कहते हैं मैं गाजी साहब को जानता हूँ जिसने 6 की हैं, जिनको लोग जो हैं वो क्या जानते नहीं हैं। तो ये एक इंसानी फितरत है, इंसान का दिल जिस पर आ जाता है हाँ जी। तो वो जो है वो फिर ये नहीं देखता। और ये फिर है भी शोबिज़ की दुनिया, इसमें जो है वो जिस तरह हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं इस तरह सारी सारी रात मर्द और औरतें आपस में बैठी रहती हैं। तो अब एक दुनिया ही इस तरह की है कि जिसमें आप में पर्दा ही कोई नहीं है, कुर्बत इतनी है, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के का जो जिस्म है आपके बिल्कुल करीब आ जाता है। तो उसमें फिर आपको पता है कि दिल डोल जाता है। और शादियां फिर इनकी हैं, और मैडम के साथ शादी जो है वो 1959 में इनकी हुई। और फिर जब ये फिरदौस के करीब हो जाते हैं 70s में, तो मैडम फिर कहती है जी मुझे तो साइड पे कर दें। मैडम फिर वो साइड पर हो जाते हैं। तो ये फिर फिरदौस जो है वो, हालांकि वो जो हीर रांझा फिल्म आई हाँ, थी, बिल्कुल। वो हीर रांझा में पसे पर्दा कहानी ये है कि मसूद परवेज साहब रांझे के तौर पर जो है वो हबीब साहब को लेना चाहते थे, लेकिन अच्छा। वो मैडम नूरजहां ने इंसिस्ट किया था। तो वो फिल्म भी समझ लें कि वो मैडम नूरजहां की वजह से वो बनी और वो हिट हुई। और उसमें वो कहा जाता है कि पैसा भी जो है वो नूरजहां साहबा ने खर्च किया था, लेकिन चूँकि वो फिर अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई तो फिर जो है उन्होंने तलाक ले ली। और बाद में एजाज साहब इनके करीब हो गए, फिरदौस के करीब हो गए, और वो भी शादी कुछ देर ही रही। फिरदौस और एजाज की भी शादी जो है वो कुछ देर ही रही, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि ये स्कैंडल ही है कि शादी नहीं हुई, कुछ लोग ये भी कहते हैं। तो उसमें अब ये पता नहीं अब सच कितना है। तो बहरहाल वो जब एक
बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो फिर सहारे भी ढूंढता है। तो 1993 में इन्होंने एक और शादी की थी नादिया बेगम से, तो वो शादी जो है वो क्या है, वो मरते दम तक रही। तो असल शादी ही वो होती है जो आपके बुढ़ापे का सहारा। तो वो फिर नादिया बेगम जो है वो उन्होंने इनके साथ बड़ा बहुत गुजारा। वैसे भी ये पैसे के लिहाज से बड़े स्ट्रांग थे। तो शादियां जो है वो दो वजह से ही ख़राब होती हैं, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाए, या अगर आपकी जेब में पैसा ना रहे, तो उस वक्त जो है वो क्या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये आम सी बात है, ये कोई इतनी खास बात नहीं नहीं, है। वो तो आपने जो बात की वो तो जाहिर बात है खास नहीं, लेकिन मैं एक वैसे बात कर रहा था शादी के लिए। मैं तो खुद इसको कह लें अच्छा नहीं समझता किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जाए, लेकिन वो क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े नाम थे। हाँ जी। मैडम फिर दोस्त हों, लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के, वैसे भी जैसे फिर दोस्त मार्केट हमारी है, यहाँ वो रोड है कई, तो इसी तरह मलका तरन्नुम नूर जहाँ जैसे आपने हाँ जिक्र जी, किया कि उन्होंने बिल्कुल। फिल्म में कहा कि ये हों, और मैडम को कौन नहीं जानता, या मैडम के बगैर तो कह लें कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री चाहे वो गुलकारी हो, अदाकारी हो, तो वो नामुकम्मल अधूरी रहती है लॉलीवुड खास तौर पर। तो वो इस सेंस में मैंने बात की। तो आप, मैं चाहूंगा आप उनकी कुछ चंद मकबूल फिल्मों का बारे में बताएं। एक लंबी लंबी सीरीज है जी इनकी फिल्मों की। इनकी जो 1962 में एक फिल्म आती है खलील कैसर साहब की, शहीद। शहीद में इनका बड़ा जानदार किरदार है। फिर ये तारीखी फिल्में जो है ना, तारीखी फिल्में, जरका जो है वो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। तू के ना वाकिफ आदाब गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। है। वो नीलों की जिंदगी की बेहतरीन फिल्म है। अच्छा। वो नीलों के हस्बैंड ही रियाज शायद उसके रियाज शाही साहब। डायरेक्टर थे। तो ये दो फिल्में जो हैं इनके क्रेडिट पर बड़ी फिल्में हैं। इसके अलावा जो है ये मुशफ़क़ कुरैशी साहब की पहली फिल्म थी, लाखों में एक। अच्छा। लाखों में एक में ये हीरो थे और शमी मारा इनके साथ हीरोइन थी। वो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। उसका गाना बड़ा मकबूल हुआ, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार वो साजना। तो ये समझ लें कि फिर इनकी एक फिल्म आई थी दोस्ती। दोस्ती जो है वो रहमान, शबनम और एजाज, उसके तीन बड़े अहम किरदार थे, और उसका बड़ा गाना मकबूल हुआ था, चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। तो फिर रंगीला साहब की पहली फिल्म डायरेक्शन के हवाले से, रंगीला साहब को कोई डायरेक्टर नहीं मान रहा था। वो जब फिल्म बन रही थी ना दिया और तूफान, तो वो कहते थे कि ये रंगीला तो जिस तरह का है ये पता नहीं कैसी फिल्म बनाएगा। वो फिल्म इतनी हिट हुई, इतनी हिट हुई, और उस पर एजाज साहब की पर फिल्म आया हुआ गाना, गा मरे मनवा गाता जा रहे जाना है हमका दूर। बल्कि वो वाक़या है, हमारे मेरे एक कज़न है फारूक साहब, वो वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं हम उस वक़्त मुस्लिम मॉडल स्कूल में पढ़ा करते थे। तो मुस्लिम मॉडल स्कूल के टीचर थे एक, तो वो नलायक बच्चों को कान पकड़ाकर मारा करते थे। वो कहते थे ताना चंगा तो रंगीला है, उसकी फिल्म ही नहीं उतरती पई। तो ये रंगीला की वो जो प्रोडक्शन में फिल्म बनी थी दिया और तूफान, उसमें एजाज साहब का हीरो थे नगमा के साथ, और वो फिल्म जो है वो बड़ी सुपर हिट होती है। फिर मिर्ज़ा जट एक फिल्म, और मिर्ज़ा जट जो है वो एक हमारे आमिर सुहेल साहब हैं डायरेक्टर, उनके वालिद हैं SM अली, वो फिल्म लाइन के थे। रावी प्रोडक्शन उनकी जो है वो क्या है, वो फिल्म रावी प्रोडक्शन। तो वो एक वाक़या है कि उस वक़्त ये ट्रेंड होता था कि एक स्टूडियो से रिपोर्ट निकलती थी फिल्म की कि ये फिल्म बड़ी सुपर हिट होगी। तो वो फिर जो फिल्म साज होता था या जो तकसीमकार होता था, वो सिनेमा के बाद जगह पकवाया करता। तो इस फिल्म की रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो फिर इन्होंने कहा कि फिल्म तो हिट होनी नहीं, देखा नहीं हमें पैसा ज़ाया करना है। लेकिन वो जो दो गाने जब चले ना, एक हाड़ा वे ढोलन ना जामी, और एक सुनजे दिल वाले बुए अजय मैं नहीं टोले, वो फिल्म बिल पागल हो गए पहले शो पर। वो कहते बार बार चलाओ ये गाने। वो फिर एक बंदा भागा भागा आया, करीबी दफ्तर था,
तो उसने आकर कहा जी मियाँ साहब वो फिल्म तो हिट हो गई। फिर ये दरबार से देखें आई थी, दरबार से देखें लाकर वो देखें तकसीम की। सीन की। तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ये लॉटरी होती है, तो जिसकी निकल आए। यानी इंडस्ट्री में बड़े बड़े खूबसूरत आए लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, और वाजबी शक्लों वाले जो है वो क्या कामयाब हो गए। अब वहीद मुराद चॉकलेट कलर उनका चॉकलेट हीरो। जगह वो सबसे बड़ा हीरो है। सुल्तान रही साहब की नाक है ही नहीं, वो पंजाबी फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो। अली एजाज साहब की नाक चौड़ी, वो कॉमेडी फिल्मों के बहुत बड़े हीरो। इस तरह नदीम साहब की भी नाक जो है वो कोई बेहतर नहीं है, लेकिन देखें नदीम का कितना मुकाम बना है। तो ये लॉटरियों वाली बात है। तो एजाज साहब की भी है ना लॉटरी निकली कि मिर्जा जट जैसी फिल्म, फिर हीर रांझा जैसी फिल्म। हीर रांझा बिल्कुल। हीर रांझा तो देखें वो एक सिंबल बन गया है। आप जब भी कभी पंजाबी फिल्मों की बात करेंगे या ओवरऑल फिल्मों की बात करेंगे, आप हीर रांझा को इग्नोर नहीं कर। ऐसे ही है बिल्कुल। वो इतनी मजबूत फिल्म है, और उसमें वो टीम बड़ी मजबूत थी। वो मसूद परवेज उसके हदायतकार, मसूद रहमान उसके कैमरामैन, अहमद राई उनके इसके राइटर, बिल्कुल अहमद राई ने उनके गाने लिखे, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर म्यूजिक डायरेक्टर। बिल्कुल। आप ये देखेंगे ये कितनी बड़ी टीम है। फिर उसमें आप मुनव्वर ज़रीफ का काम देखें कॉमेडी के तौर पर, वो बड़ा शानदार काम है। तो वो इतनी शानदार फिल्म है, और अगर यहाँ पर अजमल का नाम ना लिया जाए कैदों का, हाँ जी। तो वो बड़ी ज्यादती होगी। तो फिर फिरदौस हमारे ये पीछे, तो फिरदौस जो है वो तो छाप ही लग गई। ये अगर हीर अगर हो सकती है तो हीर ऐसी हो सकती है। तो ये एक शाकार पैदा हुआ, शाकार बना। बिल्कुल मेरे जहन में हाँ दो चीजें आ रही थी। एक जैसे आपने कहा कि शाहकार पैदा हुआ, और हीर का जैसे आपने जिक्र किया। कई लोग कहते हैं कि जैसे वारिस शाह साहब ने हीर लिखकर हीर को अमर कर दिया, इसी तरह मैडम ने फिल्म हीर रांझा में हीर का किरदार निभा के उसको हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी तरह वो रांझा जैसे इजाज रानी साहब का, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम करें तो वो उनकी पहचान बन गया। आपने कई फिल्मों का जिक्र किया, लेकिन वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में रांझे के नाम से मारूफ हैं। और दूसरी बात मेरे जहन में ये आ रही थी कि हम लोग म्यानी साहब में बैठे हैं, और यहाँ पर जितने भी अगर हीर रांझा फिल्म की बात करें, जो मेन लीडिंग अदाकाराएं थी या एक्टर थे इजाज दुरानी साहब, उन तमाम के जो मदफन है, चाहे वो कोई गुलकार है कोई राइटर है, उन तमाम के जो मदफन है ज्यादातर जो है वो म्यानी साहब में है। अहमद राई साहब हो गए, ख्वाजा खुर्शीद अनवर हो गए, इजाज दुरानी हो गए, मैडम फिरदौस हो गई। तो आप आखिर में मैं चाहूंगा कोई आप इजाज दुरानी के हवाले से कोई बात करना चाहें। इजाज दुरानी बड़े समझदार इंसान थे। इनके एक भाई थे मुश्ताक दुरानी, वो मेरे जाती दोस्त थे। तो वो संगीत सिनेमा के मैनेजर हुआ करते थे। अच्छा। संगीत सिनेमा जो है वो एजाज साहब को मैडम ने गिफ्ट किया था। अच्छा। मुशायरे में वो सिनेमा अच्छा। था, लाइनों के बिल्कुल साथ। ठीक है। तो वो वहाँ पर भी तशरीफ लाया करते थे एजाज साहब। उन दोनों भाइयों का बड़ा आपस में प्यार था। तो बड़ी वजीह शख्सियत और बड़ा दिल फरेब किरदार। और मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्री में जो है वो उनकी फिल्में तो एक तरफ हैं ही हैं, लेकिन उनकी जो शख्सियत है वो बड़ी शानदार। वो बूढ़े भी हो गए थे लेकिन उसी तरह उनका दराज कद, और उसी तरह वो हमारे जो शायर हैं आफ्ताब खान, वो कहते हैं कि मैं अक्सर उनको वहाँ पर रायल पार्क में देखा करता था। तो वो उसी तरह बड़ा लुत्फ आता था उनको देखकर। और दूसरा आप ये देखें कि उनका जो उनको पैसे का मसला नहीं रहा, इसलिए माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी तवील रही। आमतौर पर अदाकारों में ये होता है कि वो जब जवाल आता है तो वो ज़रा पैसों का मसला बन जाता है, और बीमारी में फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। एजाज साहब के साथ कोई ऐसा मसला नहीं रहा, और एजाज साहब ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। फिर ये प्रोडक्शन में भी आए, जिस तरह हीर रांझा में मैंने बताया कि इनकी अगर टाइटल देखें ना उसमें, तो उसमें फिल्म साजों में दो नाम लिखे हुए हैं, एक मसूद, मसूद का मतलब है मसूद परवेज, एक एजाज, एजाज का मतलब है एजाज दुरानी।
तो लेकिन वो फाइनेंस किया था मैडम नूरजहां, यानी वो पीछे दर पर्दा पैसे। लेकिन एक फिल्म आई थी 1984 में, शोले फिल्म, उसके हीरो थे सुल्तान राय। अच्छा। उसमें इन्होंने जो है वो एक इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया था, और वो फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस की थी, इजाज रानी साहब। इजाज दुरानी साहब ने। फिर उसके बाद एक हमारे डायरेक्टर थे दीन, उनकी एक फिल्म थी कलियार, उसमें उस वक्त अंजुमन का तूती बोलता था, तो ये अंजुमन के साथ जो है वो हीरो के तौर पर आए थे। तो ज़िंदगी इन्होंने बड़ी अच्छी गुजारी है। और इनकी एक बेटी है ना एजाज, वो तरन्नुम प्रोग्राम था मैडम नूरजहां का 80s में हाँ जी। चलता था, उसकी वो कंपेयरिंग करती थी, और जितना प्यारा लहजा था हिना एजाज का, वो कमाल था। आपको पता है, एक तो बेटी है और एक अपनी माँ का प्रोग्राम कर रही है, तो फिर उससे ज़्यादा कोई मोहब्बत से वो प्रोग्राम कौन करेगा। मैडम से मेरे ख्याल से 3 बेटियां थी हाँ इजाज जी, रानी की। इजाज साहब की 3 बेटी। ठीक, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, और आपका जो चैनल जिस तरह खिदमत कर रहा है, ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको लोग भूल चुके हैं, और उसके अलावा जो आप जो हमारे मशाहीर हैं, मशाहीर को तो पता ही नहीं, लोगों को तो पता ही नहीं, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से हो, बिल्कुल। ठीक है ना, या जो हमारे जो सियासी लोग हैं उनके हवाले से हो, या हमारे जो अल्लामा इकबाल हैं, जी या बिल्कुल। कायदे आज़म हैं, या जो इस तरह हमारे बड़े लीडर थे, उनके जो आगे अजीज़ो अकारब हैं, जी। उनकी जो कब्रों पर आप रिसर्च कर रहे हैं ना, आपको तमगा हुस्ने कारकर्दगी अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, यही मेरा तमगा है हुस्न कारकर्दगी है। मेहरबानी, बहुत तो शुक्रिया। यकीनन आप डॉक्टर साहब की बातों से लुत्फानंदोज हुए होंगे। मैं किसी वजह से डॉक्टर साहब को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ, बल्कि आखिर में मेरे ज़हन में आया जाते जाते कि इजाज रानी साहब की 1 मार्च 2021 को इंतकाल हुआ, और आपकी मैं तस्वीर देख रहा, तस्वीर देख के मैंने जज किया कि शायद वो गार्डन टाउन में रहते थे। जी गार्डन टाउन में बड़ी मजेदार बात है, तो अली एजाज साहब असल में वो नहर है ऐसे, जी। तो नहर के बाएं तरफ जो है वो अली एजाज साहब का घर था, अच्छा अच्छा। तो दाएं तरफ जो है एजाज साहब। इजाज साहब का। तो ये ना अली एजाज साहब कहते थे ए दो एजाजा के दरमियान नहर वगदी है, अच्छा। यानी वो मुस्लिम टाउन है बिल्कुल, और और वो वो गार्डन जो है टाउन है। वो गार्डन टाउन है। जी, मैंने अभी आपकी तस्वीर देखी है कि आप जनाजे में शरीक थे, जी जी, मैंने बिल्कुल जनाज़े तो में। वो मैंने आपकी तस्वीर देखी। जी। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।